नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में, जहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जहाँ पे मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी सिखाऊँगा, यहाँ पे कौन-सा लेवल में सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, जिसको फॉलो करके आप अच्छा खासा ट्रेडिंग में पैसा भी कमा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। चलो, यहाँ पे मैं सब कुछ आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना और अभी तक टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए आपको ये सारे पैरामीटर्स ज़रूर चेक करना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में। तो इंडिया की सबसे बड़ी एक एफएमसीजी कंपनी के लीडर है, जो पर्सनल केयर इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, वो है डाबर। अब सभी जानते हैं डाबर के बारे में। डाबर में पिछले दिन में ऐसा क्या हुआ, जो अचानक 4% के आसपास स्टॉक के ऊपर गिरावट हो गया। तो डाबर में ऐसी गिरावट हमेशा देखने को नहीं मिलता। कुछ ना कुछ तो बड़ी कुछ कोई कारण होगा, जिसके चलते हुए स्टॉक के ऊपर अचानक गिरावट हो गया। ऐसे नहीं कि पूरा इंडस्ट्रीज गिरावट में थे। देखिए, इमामी छोटा-मोटा करेक्शन था। हिंदुस्तान यूनिलीवर छोटा-मोटा करेक्शन था। मैरिको छोटा-मोटा करेक्शन था। आईटीसी पॉजिटिव में था। फिर भी डाबर के ऊपर ऐसा क्या हुआ जिसके ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिला? चलो वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले न्यूज़ को देखना, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैं न्यूज़ के ऊपर सबसे पहले आ चुका हूँ, मनी कंट्रोल साइट के ऊपर आ चुका हूँ। पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा। देखिए, आप सभी जानते हैं Q4 का रिजल्ट आने वाला है। मतलब Q4 का सेशन शुरू हो चुके हैं और इस Q4 सेशन में आप देखेंगे Q4 रिजल्ट आने से पहले ही हर कंपनी का एक प्री रिपोर्ट आ जाता है। देखिए, प्री वेडिंग आपने तो सुने होंगे, तो उस तरीके से कुछ फ्री रिपोर्ट भी आ जाते हैं। मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उसका रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे अपडेट दिया जाता है। तो डाबर ने क्या किया, डाबर डिक्लाइंस एज Q4 अपडेट्स। यहाँ पे देख सकते हैं डिस अपॉइंट्स श्री, यहाँ पे देखिए स्टेट। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे खराब आने वाला है। खराब मतलब नहीं, लॉसेस में नहीं, फिर भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन होगा। मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। तो इसके कारण यहाँ पे पहले से ही मार्केट को एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ, तो इसलिए स्टॉक के ऊपर गिरावट देखने को मिला। आप देख सकते हैं द एफएमसीजी मेजर सेड इट विल रिपोर्ट मिड सिंगल डिजिट रेवेन्यूज। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं मिड सिंगल, मतलब सिग्नल डिजिट जो बताया जा रहा है, मतलब परफॉर्मेंस जो है वो खराब होने वाला है। तो इस तरीके से बातचीत Q4 फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस तरीके से रिजल्ट आने वाला है, पहले ही एक अंदाजा डाबर दे रहा है। इट्स ऑल्सो इंक्रीज्ड, यहाँ पे देखिए स्पेंड्स ऑन इट्स ब्रांड। मतलब साथ ही साथ कुछ ब्रांड्स के ऊपर कंपनी स्पेंड भी करने वाला है, लीडिंग टू, यहाँ पे देख सकते हैं परस्यूर्स ऑन द ऑपरेटिंग मार्जिन which is expected to be lower by 200 से 250 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम द ईयर एगो पीरियड। मतलब कंपनी का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस देखा जाए कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने नहीं वाला है। और इसी बेसिस में देखा जाए तो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। और एक्चुअली जो कंपनी जो फिगर आउट यहाँ पे पब्लिश कर रहा है, सही में अगर रिजल्ट खराब हुआ तो स्टॉक के ऊपर जिस दिन रिजल्ट आएगा, अगर मार्केट खत्म होने के बाद रिजल्ट आते हैं तो नेक्स्ट डे में आपको अच्छा खासा गिरावट, लोअर साइड में गिरावट देखने को मिल सकता है। तो यही न्यूज मार्केट में आए और स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ। जो फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर, मतलब Q4 का रिजल्ट हमेशा यही पब्लिश करते हैं, यही दिखाता है कि हर साल में, मतलब पूरे साल में कंपनी ने क्या किया। तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो ऑब्वियसली इस नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला। तो रही बात क्या, इस न्यूज के चलते है स्टॉक के ऊपर प्रोडक्ट बेच दूं, सेल कर दूं, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। इंडिया की लीडिंग कंपनी है और अराउंड 93,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। हाँ, वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है, फिर भी मैं कहूंगा डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है, कंपनी के हाथ में कैश भी टाइम टू टाइम आ रहा है, सब कुछ अच्छा दिखेगा। डिविडेंड पे आउट अच्छा खासा दिया और कंपनी बोनस और डिविडेंड देने का बादशाह है कंपनी।
तो इस बादशाह कंपनी को आप निवेश नहीं करेंगे और इसके ऊपर माल बेच देंगे तो आप बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। हाँ, रही बात कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स ज़्यादा है, ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹8 देना पड़ रहा है, तो ये बहुत हाई वैल्यूएशन है। पैग रेशियो भी 1% के नीचे होना चाहिए था, 7.5% के ऊपर है। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी हर साल खुद को इंक्रीज करते जाते हैं। कंपनी का प्रॉफिट हर साल इंक्रीजिंग में है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको हमेशा रहना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो फिर भी 10 साल, 5 साल, 3 साल में देखिए परफॉर्मेंस अच्छा है, कुछ करेक्शन है इसलिए थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। तो रही बात कंपनीज के कैश फ्लो का, कैश फ्लो में बार बार बोलते हो, देखिए कैश फ्लो आपको यही बता रहा है कि कंपनी जितना यहाँ पे हाथ में प्रॉफिट दिखा रहा है उतना ही पैसा कंपनी के हाथ में एक्चुअली कैश के हिसाब से आ रहा है। तो आपने ही सिर्फ प्रोमोटर भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश किया। एफआईएस के पास तो होल्डिंग कम था, वो होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। डीएस के पास भी होल्डिंग कम था, वो होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। पब्लिक के पास छोटा मोटा अमाउंट है और बाकी प्रोमोटर के पास है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। डाबर जैसे कंपनी के ऊपर मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, यहाँ पे 200 डेज ईएमए बहुत स्ट्रांग है। इसको सपोर्ट लेकर एक बार अपर साइड में गया और यहाँ पे देखिए जो जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को फेस किया, फिर से क्रैश हो गया था, फिर से टेस्टिंग टेस्टिंग के लिए गया था, उसको ब्रेक नहीं कर पाया और उसके बाद फिर से रिवर्सल हुआ। तो मैं जरूर कहूंगा ये जो ट्रेन बन रहा है इस ट्रेन के अंदर चलेगा। अगर इस ट्रेन को ब्रेकआउट करे कोई भी साइड में तो अच्छा खासा आपको गिरावट देखने को, नहीं तो अपर साइड में देखने को मिल सकता है। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा वो है आईईएक्स। देखिए कुछ दिनों से लगातार लगातार आईईएक्स में गिरावट देखने को मिला था, मगर पिछले दिनों में धमाका कर दिया। 10.5% के आसपास कंपनी ने तेजी दिखाया। क्यों अचानक इस तरीके से तेजी होने के पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। वो कारण बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके ऊपर एक कोर्ट केस लग गया था। उस केस आईएक्स ने जीता है और कंपनी ने फिर से रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस दिखाया क्योंकि कंपनी को ही फायदा मिलेगा इस कोर्ट केस जीतने के बाद। तो वो केस कौन सा था, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा इस न्यूज को, जहाँ पे एनर्जी वर्ल्ड के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है, ईटी न्यूज के ऊपर पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे क्या बताया जाए, सीईआरसी। सीईआरसी क्या होता है, देखिए रेगुलेटरी बोर्ड होते हैं। रेगुलेटरी बोर्ड मतलब बैंकिंग का रेगुलेटरी बोर्ड कौन है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेम टू सेम जितने सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, तो उसके सीईआरसी इसका बोर्ड और रेगुलेटरी आप बोल सकते हैं। तो वो क्या कर दिया, अलाउस पावर एक्सचेंज टू चार्जेस 2 पैसा पर यूनिट ट्रांजेक्शन फीस। मतलब जितने सारे पावर इंडस्ट्रीज कंपनी है, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो अदानी हो, किसी भी कंपनी जब कस्टमर को पावर मतलब सप्लाई देंगे, उससे जितने यूनिट वो बेचेंगे उस पर यूनिट में 2 पैसा करके उसको देना पड़ेगा। मतलब किसको देना पड़ेगा, आईईएक्स को। तो यहाँ पे फायदा किसको होने वाले थे, आईईएक्स को। और इसी के ऊपर एक आरोप लगा गया था कि कंपनी बता रहे थे कि इस तरीके से 2 पैसा में नहीं दूंगा। आपको लग रहा है 2 पैसे में क्या होगा, देखिए लाखों करोड़ों यूनिट हो जाते हैं। तो लाखों करोड़ों का यूनिट में 2 पैसा करके आप देखेंगे तो कितना करोड़ों का पैसा होगा, आप सोच नहीं सकते। तो मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे ये जो 2 पैसे का जो आप मतलब आरोप लगाया गया था, तो वो आईएक्स ने जीता क्योंकि सीईआरसी, तो सीईआरसी ने क्या किया, अलाउ कर दिया कि पावर एक्सचेंज को अलाउ कर दिया कि आप 2 पैसा पर यूनिट ले सकते हैं ट्रांजेक्शन चार्जेस। तो यही एक न्यूज के कारण स्टॉक के ऊपर बम्पर जाम हुआ क्योंकि देखिए उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, वो पैसा तो उसको रेवेन्यू में ऐड होगा, उसका मार्जिन में ऐड होगा, तो ऑब्वियसली उसको फायदा होगा, कंपनी को फायदा होगा, मगर स्टॉक में उछाल होगा। तो इतने दिनों तक आईएक्स जो जिस तरीके से गिर रहा था, इस तरीके से हायर साइड से 300 से के आसपास से आज 150 में आ गया, 50% क्रैश हो गया। मेरे हिसाब से अब रिकवरी होने का चांसेस है। तो कितना ऊपर जाएगा वो अलग बात है, मगर एक सपोर्ट को बार बार टेस्ट कर रहा है। 200 डेज ईएमए भी उसी रेंज में है। अगर इसको नीचे साइड में ब्रेक करे तो सोचना और भी एक बार भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ये था सेकंड न्यूज। थर्ड न्यूज कौन सा है, उसका नाम है करमंडल इंटरनेशनल। तो करमंडल इंटरनेशनल आप सभी जानते हैं, एक देखा जाए तो केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं और आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में बिलोंग करते हैं। कंपनी नंबर 1 है और इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखने के लिए जरूर कहूंगा कि इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो और सैटरडे और संडे किसी भी एक दिन बना दूंगा इस हफ्ते में। जरूर देखना वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए, क्या इस कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी ने पिछले दिनों में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया, अराउंड 2.5 से 3% के आसपास। तो
मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर भी फ़ोकस रखिए, कंपनी के ऊपर भी अच्छा खासा फ्यूचर में परफ़ॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस कंपनी का जो परफ़ॉर्मेंस है, उसके बारे में सिर्फ़ प्रॉफ़िट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंपनी लगातार खुद का प्रॉफ़िट को इंक्रीज़िंग मोड में लेके जा रहा है। तो एक अच्छी बात है और कंपनी आपको धमाका जैसा रिटर्न दिया, सिर्फ़ रिटर्न ऐसे नहीं दिया, कंपनी का रिटर्न, इक्विटी, प्रॉफ़िट ग्रोथ, सेल ग्रोथ सब कुछ बेस्ट लेवल में है, तो इसीलिए अच्छा खासा रिटर्न दिया। तो इसलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर थोड़ा-थोड़ा करके भरोसा करने लग गया। देखिए एफआईएस के पास होल्डिंग कम था, आज एफआईएस ने होल्डिंग बढ़ा दिया। डीएस के पास भी होल्डिंग कम था, वो भी होल्डिंग को मेंटेन किया और पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर भी फ़ोकस ज़रूर रखिएगा। तो ये था 3 कंपनीज़, आपके पास कौन-सा कंपनी का होल्डिंग है, मुझे ज़रूर कमेंट करना और मेरे इस वीडियो से आपको कितना इन्फॉर्मेशन मिला, तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर बता देना। तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।